बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 5/2 हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ख़त का ढालान यानी स्लोप ऑफ लाइन हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा है। आप यहाँ पर देखिए पेज नंबर 116 पर दिया हुआ है खत का ढालान, इंग्लिश में कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर अमली काम भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये एक बार पढ़ने पर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, या फिर आप प्रैक्टिस सेट जब हल करेंगे मशक़ी सेट 5/2 तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको यहाँ देखना है कि खत के ढालान का ज़ाब्ता क्या है। तो खत के ढालान का ज़ाब्ता क्या है, m मसावी है y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। ये हमारे पास क्या दिए हुआ है, खत का ढालान दिए हुआ है। तो जब भी हम खत का ढालान मालूम करेंगे तो x1 y1 और x2 y2 ऐसे कोई भी दो नुकात होंगे, और उसमें हम y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1 निस्बत को खत l की ढालान में क्या करते हैं, खत एल की ढालान कहते हैं। और इसे खत की ढालान को आमतौर पर हुर्फ एम से क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं। इसलिए खत के ढालान का जो ज़ाब्ता है वो क्या लिखे, एम मसावी है y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। ये हमारे पास क्या है, खत के ढालान का ज़ाब्ता है। तो हमारे पास पेज नंबर आप 116 117 आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। उसी के बाद पेज नंबर 18 पर कुछ दिया हुआ है अमली काम, इसे भी आप इसे से एक से दो बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और उसे हल करने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। और पेज नंबर 120 पर यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई हैं, आप ये भी अच्छे से इसे हल कीजिए। पेज नंबर 120 और पेज नंबर 121 पर यहाँ पर कुछ मिसालें दी हुई है। तो आज का हमारा सवाल क्या है, मशक़ी सेट 5/3 का सवाल नंबर 1 हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आज से हम क्या करेंगे, मशक़ी सेट 5/3 स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5/3 का सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 क्या है, देखिए झेल में ख़त के ज़रिए एक्स महवर की मुस्बत सिमत बनाए गए जाविये दिए हुए हैं, इनकी मदद से इस खत की ढालान मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, खत की ढालान मालूम करना है। सवाल में दिया हुआ है कि झेल में जो खत के जरिए एक्स महवर के मुस्बत सिमत में बनाए गए जाविये दिए हुए हैं, इनकी मदद से इस खत की ढालान मालूम कीजिए। खत की ढालान मालूम करना है। पहला दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 60 डिग्री और तीसरा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसे हल करेंगे। तो हमारे पास ढालान मालूम करने के बाद ज़ाब्ता कौन सा है, एम मसावी है tan थीटा। पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा रखेंगे, यानी tan थीटा का जो इस्तेमाल आपको पेज नंबर 120 पर यहाँ पर दिया हुआ भी है। एम मसावी tan थीटा का इस्तेमाल क्या होता है, मुतवाज़ी खतूत की ढालान मसावी होती है। यहाँ पर इस तरह से आपके पास सवाल भी दिया हुआ है बहुत सारे, आपको इसे हल कर सकते हैं। आपको क्या है मालूम है, चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको हल करके स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि झेल में खत के जरिए एक्स महवर की मुस्बत सिमत बनाए गए जाविये दिए हुए हैं, इनकी मदद से इस खत की ढालान इस खत की ढालान मालूम की। तो किस तरह से हम खत की ढालान मालूम करेंगे ये हम आपको बताते हैं। मशक़ी सेट 5/3 का सवाल नंबर 1 है, झेल में जो खत के जरिए एक्स महवर की मुस्बत सिमत आपको ग्राफ इस तरह से बनाते हैं, वो तो आपको पता है मुस्बत सिमत किधर होती है, मुस्बत सिमत किधर होती है, मनफी सिमत किधर होती है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से, इसलिए हम आपको यहाँ पर नहीं बता रहे। अगर नहीं मालूम तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, हम आपको बता देंगे। यहाँ दिया हुआ है एक्स महवर की मुस्बत सिमत में बनाए गए जाविये दिए हुए हैं, इसकी मदद से इन खत की ढालान मालूम कीजिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, यानी हम क्या लिखेंगे, जो 45 है वो क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 है। थीटा कितना दिया वाला है, 45 डिग्री दिया हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। फिर हमने आपको बोले थे खत की ढालान, यानी खत की ढालान मालूम करने का, तो यहाँ लिखेंगे हम खत की ढालान, यहाँ क्या लिखेंगे, खत की ढालान। खत की ढालान क्या आ जाएंगी, इसे एम फर्स्ट करेंगे, एम मसावी है, हमने अभी आपको कहा था एम मसावी है tan थीटा। tan क्या हो गया, थीटा हो गया। तो tan का तो हम यहाँ tan का tan एज इट इज़ लिखेंगे, बस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, हम 45 लिखेंगे। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डिग्री नहीं है, सिर्फ tan थीटा है, यानी थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री और 10 45 मतलब कितना होता है, 10 45 कितना होता है, 1 होता है।
10:45 कितना होता है 1। आप बोलेंगे ये हमें कैसा ये आप पता कि 10:45 1 होता है। चलिए हम आपको बताते हैं। ये देखिए पेज नंबर 127 पर है, ज्योमेट्री की जो बुक है उस पर पेज नंबर 127 पर है। ज्योमेट्री की बुक पे पेज नंबर 127 पर यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर। तो पेज नंबर 27 है 0, 30, 45, 60 और 90 पैमाइश के जावियों के मुसलसियासी निस्बतों की जदवल है। ये यहाँ पर दिए हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अभी हम क्या हल कर रहे हैं, हम आपको इतना ही बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस टेबल को किस तरह से बनाते हैं, इसे किस तरह से हल करते हैं, लेकिन ये हम कम बताएंगे जब हमारा ज्योमेट्री का 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा, 6वां चैप्टर स्टार्ट होगा, तब हम आपको ये बताएंगे कि ये टेबल किस तरह से बनाए। तब तक के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, यहाँ पर टेबल है देखिए, टेन थीटा, टेन क्या है थीटा, मतलब टेन थीटा और 10 0 आ गया। अब थीटा बोले तो ये आ गया, अगर थीटा की जगह 10 0 आ गया तो 0 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 0। 10 30 यानी 10 30 आ गया तो क्या आ जाएगा 1 जजर में 3 आ जाएगा। 10 45 10 45 आया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 10 60 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 10 90 आ गया तो क्या करेंगे तय नहीं कर सकते, मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी ये इसकी कीमत आप अगर जब भी 10 90 आ जाएगा तो हम वहाँ क्या लिखेंगे तय नहीं कर सकते। तो जब आप ये क्वेश्चंस हल कर रहे हैं तो टेन थीटा का वास्ते तो आप पेज नंबर 127 पर ये बॉक्स यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, इस टेबल से आप इसे हल कर सकते हैं। और ये टेबल हम आपको कब बताएंगे, जब हमारा सबक नंबर 7 स्टार्ट होगा तब हम आपको ये बता देंगे। तो चलिए सवाल नंबर मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 1 हल करते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी थी 45 थी। एम खत के ढालन एम मसावी 10 थीटा, तो 10 के 10 थीटा की जगह क्या लिखी हमने 45, और 10 45 कितना होता है 1 होता है। टेबल हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप हल करेंगे। अभी यहाँ पर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं, बस आपको यहाँ पर इतना जो 2-4 क्वेश्चन है उसमें हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कैसा। तो 10 45 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि ख़त के ज़रिए एक्स महवर की मुस्बत सिमत बनाया गया जाविया क्या है थीटा 45 है। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एक्स महवर की मुस्बत सिमत बनाए गए जाविया क्या है थीटा 45 है। अब उसी तरह से हम क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। तो अब हमारे पास सेकंड वाला कौन सा है 60 है, कितना है 60 दिया हुआ है, मतलब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम खत की ढालान, खत की ढालान एम मसावी है 10 थीटा, तो 10 का 10 एज इट इज और 60 10 की जगह हम क्या थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम 60। तो हमने आपको अभी बताए थे 10 60 कितना होता है √ जज़र में कितना होता है 3 होता है, जज़र में कितना होता है 3 होता है। अब उसी तरह से 10 90, तो 10 90 भी हम लिखेंगे। तीसरा क्या है हमारे पास 90 दिया हुआ है, यानी हमारे पास जो थीटा है वो कितना है 90 डिग्री है। तो सेम हम यहाँ लिखेंगे एम खत की ढालान मसावी है 10 थीटा मसावी 10 का 10 और थीटा कितना है 90, तो हम यहाँ लिख देंगे 90। और 10 90 कितना होता है 10 90 कितना होता है हमने आपको अभी बताए थे, वो क्या है तय नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिख देंगे तय नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। तो आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ जॉब में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसा हमारे पास यहाँ 1 आ गया था तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिए गए ख़त की ढालान क्या है 1 है। यहाँ लिख सकते हैं कि दिए गए ख़त की ढालान क्या है जज़र में 3 है, और यहाँ पर लिख सकते हैं दिए गए ख़त की ढालान तय नहीं की जा सकती। तो चलिए हम आपको लिख कर ही बताते हैं किस तरह से लिखना है। तो इस तरह से हमने क्या करें मशक़ी सेट 5.3 का इस तरह से हल लिखे। हल लिखने के बाद लास्ट में जवाब लिखे कि दिए गए ख़त की ढालान 1 है। फिर सेकंड 60 था तो 60 था तो सेल के थीटा
मसावी है 60 लिखे, यानी m कितना आ गया, खत की ढालन क्या आ गया 10 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने रख दी है, थीटा की वैल्यू कितनी थी 60, तो हम थीटा 10 की जगह 10 एज इट इज लिखे, थीटा की जगह 60 लिखे। 10 60 10 60 कितना होता है, जज़र में 3 होता है, तो जवाब में लिखे दिए गए खत की ढालन जज़र में 3 है। फिर हमारे पास सवाल नंबर 3 में क्या था 90, तो थीटा मसावी है 90 यानी खत m क्या है m, खत की ढालन क्या है 10 थीटा, तो हमें एज इट इज लिखे मसा एक मसावी 10 का 10 थीटा की जगह क्या लिखे 90 लिखे। और 10 90 क्या है, तो हम क्या लिखे 10 90 क्या होता है, तय नहीं कर सकते, टेबल में ही दिया हुआ था उस तरह से। टेबल किस तरह से बनाना है हम वो आपको भी बताएंगे, लास्ट में जवाब लिखेंगे कि दिए गए खत की ढालन तय नहीं कर सकते। तो टेबल आपको समझना है किस तरह से बनाना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टेबल बताना है या नहीं है, आपको आता है या नहीं आता है, ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आज का ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।